We look as a World Homeopathy Day, and along with us today, Dr. Kalpana Sharma ma'am from Thane area, and she's going to present her first case on our platform, and we are happy for it. She is follower of Pradeep Gupta sir. She's practicing in Thane district. She has passed out in 96 from Dhonu Mama Sate Homeopathy College, Pune. She took ICR training at ML Dhaude Trust from 98 to 2001, and she was practicing classical method. Then she came to mind method in through HHF. We all definitely know about the platform. She also attended Pradeep Gupta sir seminar and attended clinical training at Naiminath. This helped her a lot in homeopathy practice. And I wondered, I heard about you that your daughter is also practicing, is in homeopathy college, ma'am. She's taking training and very curious to take a practice since childhood. Is it, ma'am? Yes, yes. Yes, my daughter is now studying in the third BHMS, and she has opted for homeopathy by herself Wow, because she has seen so wonderful results by homeopathic medicines. So she wanted to do homeopathy by herself. so nice. And it is happy. I feel happy to know that you are from ICR. I have too done ICR in 2009 to Oh, 2011. Yes, ma'am. And we welcome you all today for your first case, ma'am. Please go ahead. Thank you. yes. Uh, Thank you, everyone. Thank you, HSH, for giving me a platform to share my cases on such an auspicious day. आप सभी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्री नवरात्रि की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो आप सब लोगों ने केस तो देख ली है, यानी जो मैंने आपको बताया है नरेशन। केस तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि वीडियो था मेरे पास, बट इट वाज इन मराठी, सो आई थॉट सबको नहीं अंडरस्टैंड हो पाएगा, सो आई गेव माय ओरल वर्जन ऑफ इट। आप सभी ने केस देख लिया, मैं थोड़ा अभी केस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो पहली केस है, जैसे मैंने बताया कि दिस इज केस ऑफ 72 years old male, और वो हमारे जो विवेकानंद केंद्र के प्रेसिडेंट है। विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी है उसकी ब्रांच है बदलापुर में, हम उसके मेंबर हैं। और उसका मोटो है या जो टैगलाइन है, मनुष्य निर्माण राष्ट्र पुनरुत्थान, और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो ये सोशल वर्क है, वो एनजीओ है, और उस एनजीओ की ये प्रेसिडेंट है और उनके ये हस्बैंड है। तो ये बताने का, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा एक्सटेंडेड फैमिली ही है। अ, तो उनका घर यानी हमारा दूसरा ऑफिस ही है, तो उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती है। ये जो पेशेंट है वो कभी भी हमारे केंद्र की एक्टिविटी में एक्टिवली नहीं शामिल हुए। जब भी कोई प्रोग्राम रहता है, बड़ा प्रोग्राम रहता है, तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। अ, उनका सब कुछ सब अच्छा है। दोनों भी रिटायर्ड है और उनकी बेटी भी मैरिड है, इंजीनियर है, एक इंजीनियर कॉलेज में थाना में प्रोफेसर भी है। और वैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा एपिसोड हुआ तो उसके पीछे कुछ एलिमेंट्स फ्रॉम है क्या, तो वैसे भी कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया, ऑल इज वेल इन देयर फैमिली। ऐसे है। और जैसे मैंने केस नरेट किया कि उस दिन बदलापुर टू पुणे इज अराउंड 130 किलोमीटर्स। उन्होंने कार हायर की थी और सुबह वो कार से ही गए थे पूना फॉर मैरिज। तो उसमें अराउंड 3.5 आवर्स लगते हैं। और तभी तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही मैरिज हॉल पहुंच गए तो उनको लगा कि उनको वॉइस यूज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बोले कि थोड़ा हेवीनेस लग रहा था, मुझे वॉइस यूज करने को नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा कुर्ता पहनते वक्त बटन नहीं लगा पा रहे थे, लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक लग रहा था, बस इतना ही शुरुआत थी। लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, उनको लगा कि वो शायद ट्रैवलिंग की वजह से है और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है।
तो बोले कि शायद मैंने सुबह की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं ली है, तो मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने दवाई ली, जो उनकी रेगुलर दवाई चालू है, और उसके बाद में उन्होंने मैरिज फंक्शन अटेंड किया। फिर दोपहर में जब भी लंच किया, तो यूजुअली आप सबको पता है, दो दे आर फ्रॉम महाराष्ट्रन ब्राह्मण फैमिली, उनके भी मैरिज में अभी खाना तो थोड़ा हेवी रहता है, तो उन्होंने एज अ प्रिकॉशन थोड़ा लाइट ही खाना खाया। वो खाना खाने के बाद उनको हेवीनेस लगने लगा, और वाइल रिटर्निंग टुवर्ड्स बदलापुर, आप एक 10-15 मिनट ही क्रॉस किए रहेंगे तो उनको एकदम अनइजीनेस लगने लगा, और बहुत पसीना छूटा, और ही कुडंट he couldn't talk, he couldn't swallow, और उनको ड्राइनेस लग रहा था, और ड्राइनेस की वजह से उनको पेन हो रहा था थ्रोट में। तो उनको लगा कि पानी पीने से थोड़ा बेटर लगेगा, पानी पीने की कोशिश की तो पूरा सब नीचे आ गया, बाहर आ गया, he couldn't swallow it। और फिर बाद में उनके आंख से लेफ्ट आंख से पानी बहना चालू हो गया, जो टीयर्स अपने आप बाहर आने चालू हो गए, और फिर ये लेफ्ट कॉर्नर ऑफ माउथ भी डिस्टॉर्ट हो गया, और उसमें से भी सलाइवा ड्रिबल होने लगा। तो और उनको बहुत स्लीपीनेस लगा तभी, तो उन्होंने सोचा कि अगर सो जाओ तो ठीक लगेगा। उनके वाइफ ने उनको पूछा भी कि नियर बाय डॉक्टर के पास जाते हैं क्या, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, शायद ये खाना खाने की वजह से या किसी चीज के वजह से हुआ रहेगा, मैं घर जाऊंगा, थोड़ा नींद भी ले लूंगा, तो घर जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ लगा तो देखते हैं, उधर के डॉक्टर को दिखा देंगे अपने यहाँ के। तो वो सो गए, और फिर आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद जैसे लोनावाला में आए तो उनको नॉसिएटिंग लगा, और उन्होंने पर्पसफुल यानी खुद होके वॉमिटिंग इंड्यूस किया। तो वॉमिटिंग होने के बाद थोड़ा ठीक लगा, और वो बदलापुर आ रहे थे। जैसे ही बदलापुर में आए उन्होंने मुझे कॉल किया, और तुरंत मुझे घर पे बुलाया कि आप आके चेक करो कि क्या हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं गई, सब पूरा बीपी इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेथोस्कोप टॉर्च वगैरह सब लेके गई, और जैसे मैंने बाहर का डोर ओपन किया, वो लोग बंगलों में रहते हैं, उनका बाहर का डोर ओपन किया, वैसे ही ये बाहर आके देखने के लिए कि अरे कौन आया है। आई वॉज सरप्राइज कि अरे इतनी तकलीफ हो रही है उस इंसान को, और वो खुद आ गए बाहर देखने के लिए कौन आया है। तो मैंने खुद ही उनको जोकिंगली पूछा कि अरे कौन बीमार है। तो वो हंस के बोले नहीं नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, अभी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। और तभी मैंने चेक किया तो बीपी 160/85 था, और पल्स 72 था। और जैसे मैंने बोला कि ही वॉज होल्डिंग टॉवेल कॉन्स्टेंटली, उससे टॉवेल से अपने आंख में से जो पानी आ रहा है उसको पोंछ रहे थे, ये सलाइवा जो ड्रिबल हो रहा था वो पोंछ रहे थे। स्लर स्पीच थी, और बाकी हैंड तो प्रॉपर था, लेफ्ट हैंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा सा उन्होंने बोला कि टिंगलिंग लग रहा है, बस उतना सा ही प्रॉब्लम था। और अभी ही कुड, अभी घर पे आने के बाद ही कुड ड्रिंक वाटर, वो जो ड्राइनेस वगैरह था, स्लीपीनेस था, वो जो पर्सपिरेशन अनइजीनेस था, वो सब चला गया था। सिर्फ यही सब सिम्टम थे, वो जो पैरालिसिस था वो अभी सेट इन हो गया था। तो इतनी सी ही हिस्ट्री है, दूसरा कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो इसके ऊपर ही एक्ट करना था। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हॉस्पिटलाइज होने को बोले कि घर में ही ट्रीटमेंट करें। तो जब भी मैंने डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता सर का सेमिनार अटेंड किया, और उनका क्लिनिकल ट्रेनिंग जब भी अटेंड किया एट नेमीनाथ हॉस्पिटल आगरा, तो ये जो इमरजेंसी केसेस हैंडल करने का कॉन्फिडेंस आया है, उसकी वजह से मैं ये केस सॉल्व कर पाई हूँ। अदरवाइज 1 साल पहले की अगर कल्पना होती तो शायद मैं उनको बोलती थी कि ठीक है, आप है ना फॉर प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, और साथ में मेरी होम्योपैथिक दवाई भी ले लो। जैसे सेकंड केस में उन्होंने पहले ही बताया था कि हम लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, और उसके साथ अगर आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन देना है तो आप दे दीजिए। तो वैसे बोला रहता था, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, आई कैन हैंडल सच केसेस नाउ वेरी कॉन्फिडेंटली।
तो जैसे आप सब लोगों ने पूरा केस का एनालिसिस किया है, वैसे ही रूब्रिक्स मेरे मन में आए थे। जैसे कि उन्होंने जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने कॉल किया था और बोला था स्लीप ओवर पावरिंग वगैरह, तो तभी जलसेमियम ओपियम दिमाग में चल रहा था। और जैसे ही उनको देखा बाहर कि वो खुद होके आए हैं तो जलसेमियम चला गया। तो ओपियम और बाद में बहुत लोगों ने एनालिसिस में दिया है अर्नी का, बिकॉज वेल सेज वेल ही इज व्हेन वेरी सिक। ये दोनों इसमें है, ओपियम में भी है और अर्निका में भी है। लेकिन जब भी मैंने जो अटेंड किया था सेमिनार और ट्रेनिंग भी, सर का एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमें टिप दी थी कि उन्होंने ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड दूसरा मायोकार्डियल infarction also he has treated only with arnica unless there are some different indications. So ये अपने को रूब्रिक भी मिल रहा था, well says well when he is very sick, और पैथोलॉजी है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। उसमें उसका लॉजिक ऐसा है कि जो आपने एमआरआई का रिपोर्ट देखा इन दोनों केसेस में, तो उसमें अक्यूट इन्फेक्शन भी है और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी है। जब भी इन्फेक्शन होता है, इट मीन्स देयर इज इंजुरी। सो किसी ने बराबर रूब्रिक लिया है इंजुरी, और इंजुरी के बाद पैरालिसिस। दैट इंजुरी मे नॉट बी द ब्लो और द फिजिकल इंजुरी विच वी सी, इट मे बी द इंजुरी बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया। जब भी इन्फेक्शन होता है तो उस टिश्यू में इंजुरी ही होती है। इसीलिए अर्निका इज द रेमेडी, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज हु ऑप्टेड फॉर अर्निका। और दूसरा ओपियम मैंने ऐसे रूल आउट किया कि ओपियम में स्टुपे, जब भी उनको तभी स्लीपीनेस था, तभी सेंसोरियम अल्टर्ड होने लगा था। तो अगर ओपियम की स्टेट रहती तो शायद कंटिन्यू रहती थी, वो उससे इतना जल्दी बाहर नहीं आते थे, यानी अलर्टनेस इतनी जल्दी नहीं आता था। इसीलिए मैंने ओपियम रूल आउट किया और सर का एक्सपीरियंस था, तो अर्निका मैंने डिसाइड किया देना। और दूसरे केस में कोई भी इंडिकेशन नहीं था, सिर्फ यही था कि उनको लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है। उनको मैंने पूछा था कि उसके साथ उनको और कोई बिहेवियरल चेंजेस है या कुछ और कंकोमिटेंट सिम्टम्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने बोला था, उनके यानी उनके जो बेटे हैं जो डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला था ऐसे कुछ नहीं है, उनको सिर्फ पैरालिसिस सेट इन हुआ है और ही कैन टॉक, ही कैन ईट, ही कैन ड्रिंक, और बाकी ऐसे कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, कोई सेंसोरियम में अल्टरेशन नहीं है, ऐसे कुछ कंकोमिटेंट नहीं था, और उनके इसमें भी कोई एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं था। तो उनके केस में भी अगर हमको कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो जैसे सर का एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे उनको भी मैंने अर्निका ही दिया। लेकिन ये अर्निका अगर मैं मेरी मेथड से देती थी, जो मैंने पहले पहले देती थी क्लासिकल, या जब भी मैं करती थी तो सिंगल डोज या बीडी या टीडीएस, उस तरह से नहीं दी। ये जो मैंने सर के पास सीखा था उस तरह से दिया। आई स्टार्टेड अर्निका 0/1 LM potency इन वाटर डोज। ऑब्वियसली वी गिव LM potency इन वाटर डोज। तो मैंने उनको एक 1 पिल, ओनली सिंगल पिल ऑफ LM 0/1 इसमें 200 ml वाटर की बॉटल में डिजोल्व किया, उसको 10 स्ट्रोक्स दिए, और देन आई गेव 1 सिप एवरी एवरी 5 मिनट्स। 4 डोसेस उनको पहले एवरी 5 मिनट्स में दिया, और फिर नेक्स्ट 4 डोसेस एवरी 10 मिनट्स में दिया। मैंने सोचा कि पहले देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, और फिर उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, यानी हॉस्पिटलाइज करना है या ही कैन बी मैनेज्ड एट होम। सो जैसे ही 4th डोज चला गया, तो उनका जो टीयर्स जो बाहर आ रहे थे बाएं आंख से, और जो सलाइवा ड्रिबल हो रहा था, वो ऑलमोस्ट 20% कम हो गया था। तो इंडिकेशन था कि इट इज एक्टिंग। और 8वां डोज जाने के बाद ऑलमोस्ट 40% रिलीफ था वो दोनों चीजों में, और वो जो स्लर स्पीच था वो भी इम्प्रूव हो गया ऑलमोस्ट 40%।
तो दैट वाज एन इंडिकेशन दैट दिस इज द करेक्ट रेमेडी। और मैं उनके साथ ही बैठी थी जब तक ये 8-9 डोज नहीं चले जाते। यानी पहले 4 डोज मैंने 5-5 मिनट में दिए, नेक्स्ट 4 डोज 10 मिनट में दिए, फिर उनको बोला कि अभी यू हैव टू टेक डोज एवरी 1 आवर। सो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, आई विल कम और आगे देखते क्या करना है। बट उनका कुछ कॉल नहीं आया, उन्होंने बराबर 1-1 घंटे में दवाई दी और एक 13 घंटे बाद मैं उनको सुबह देखने गई। तो जब भी मैं देखने गई तो टू माई सरप्राइज ही वॉज ऑलमोस्ट बेटर 90%। यानी आंखों में से पानी आना भी बंद हो गया था, आंख जो बंद नहीं हो रही थी वो भी अच्छी तरह से बंद होने लगी थी, वो जो डिस्टॉर्शन था माउथ का वो भी कम हो गया था ऑलमोस्ट 90%, स्लर स्पीच भी बेटर हो गया था 60%। तो मैंने बोला कि यस, वी हैव हिट द प्रॉपर रेमेडी और सिमिलिमम। और फिर बाद में उनको वैसे ही 1 आवरली लेने को बोला नेक्स्ट डे भी। और यानी आफ्टर वो रात में दिया था, रात भर वो देते रहे दवाई, दूसरे दिन भी थ्रू आउट डे 1 आवरली दवाई देने को बोला और उस रात को भी 1 आवरली दवाई देने को बोला। और फिर मैं सेकेंड डे वापस मिलने को गई, देखने गई, चेक करने को गई। तो ही वॉज बेटर। यानी आंखों में से जो प्रॉब्लम हो रहा था, पानी आ रहा था, वो एकदम बंद हो चुका था। और लेफ्ट साइड में जो सलाइवा आना था वो भी बंद हो गया था, लेकिन वो जो डिस्टॉर्शन था वो थोड़ा था। और स्लर स्पीच भी ऑलमोस्ट 95% बेटर हो गया था। तो इस दौरान क्या हुआ कि उनको एक ही बेटी है और वो बेटी को उन्होंने बिल्कुल कॉल नहीं किया, क्योंकि वो किसी फंक्शन में बाहर गई थी, तो उसको टेंशन क्यों देने का। और वो उनको बताओगे तो वो तुरंत आ जाएगी और वो तुरंत लेके जाएगी हॉस्पिटल में। और अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो क्यों बताने का, इसलिए उन्होंने कॉल ही नहीं किया। फिर जैसे उनको रिलीफ मिलने लगा था फिर उन्होंने कॉल किया। तो डॉटर वॉज इन कॉन्टेक्ट विथ मी कि कैसे है, क्या करने का आगे। और फिर सेकेंड डे भी उन डॉटर ने पूछा उनको कि पापा मैं आ जाऊं क्या, एटलीस्ट मिलने तो आती हूँ, आपको देखने आती हूँ। तो ही सेड कि नो नो, कोई जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी आप मत आ जाओ। और इसी तरह with only homeopathy I could give so much relief, and thanks to Dr. Pradeep Kumar Gupta। ये जो रिपीटेशन का जो वाटर डोज का और रिपीटेशन का जो फंडा है वो उन्होंने हमें सिखाया और हम लोग अभी वो अप्लाई कर रहे हैं। मेथड कोई भी रहो, जैसे अप्लाइड माइंड आप यूज करो, क्लासिकल मेथड यूज करो, इफ यू हिट सिमिलिमम तो समटाइम्स क्या होता है कि रिजल्ट आने में कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। रेमेडी तो क्लियर दिख रही है, लेकिन क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, जितना हमको एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आ रहा है। तो ये रीजन है कि जिस वाइटल फोर्स को जिस लेवल पे एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। अगर वाइटल फोर्स को अगर 10,000 की एनर्जी चाहिए और हम सिर्फ 100 की दे रहे हैं, तो इवन इफ इट इज सिमिलिमम यू विल नॉट गेट रिजल्ट, यू विल गेट ओनली 10% रिजल्ट। तो ये जो था, ये सर की सेमिनार अटेंड करने के बाद एक्सपीरियंस हुआ। और दूसरे केस में जैसे उनको वो उन्होंने तो बताया था कि हम लोग रात में सब इन्वेस्टिगेशन करके फिर एडमिट कर देंगे। तो वैसे ही दूसरे केस में भी फर्स्ट 4 डोसेस एवरी 5 मिनट्स, नेक्स्ट 4 डोसेस एवरी 10 मिनट्स, और उसके बाद में 1 आवरली मेडिसिन दिया था। और उन्होंने उनको संडे को दोपहर में एडमिट किया। और दोपहर में एडमिट करने के बाद वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे कि एडमिट होने को। और ट्यूसडे तक कैसे वैसे यानी किसी तरह वो उन्होंने रह लिया, क्योंकि वो सब बार बार सब रिलेटिव्स को तंग कर रहे थे कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे ये आईसीयू में क्यों एडमिट किया, मैं तो ठीक ठाक हूँ, सिर्फ मुझे वीकनेस है लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट लेग में, मैं खा खा रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ,
सिर्फ वीकनेस ही तो है, मुझे क्यों आईसीयू में इतना एडमिट करके रखा है। तो उनकी वजह से वो पेस्टर कर रहे थे, इसकी वजह से उनको डिस्चार्ज किया और ट्यूसडे को उनको घर ले आए। ये हुआ था सैटरडे को हुआ था और सैटरडे रात को हुआ था। सैटरडे रात को 10 बजे मेडिसिन चालू किया था और उन्होंने कंटिन्यूअस वो देखा कि अपना होम्योपैथिक मेडिसिन एवरी 1 आवरली देते रहेंगे और ट्यूसडे को वो घर आ गए। लेकिन जैसे पहले केस में ड्रास्टिक रिजल्ट था, वैसे तो इस केस में नहीं दिखा। यानी उनका इम्प्रूवमेंट स्लो था, मे बी उनका पैरालिसिस ऑलरेडी सेट इन था। और फिर बाद में वेनेसडे को फ्रेंड का कॉल आया और उन्होंने बताया कि बाबा वापस गिर गए। मैंने बोला क्या मालूम क्या हो रहा है, मेडिसिन एक्ट नहीं हो रहा है या एज की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, इट इज नॉट एक्टिंग वेल। बट देन उन्होंने बताया कि ये चले चढ़ खुद चल के बाहर बेसिन की तरफ गए और उन्होंने शेविंग की और खुद होके और किसी का असिस्टेंट नहीं लिया, किसी को बताया तक नहीं। और जब भी वो रिटर्न बेडरूम की तरफ जा रहे थे तभी थोड़ा पानी गिरा हुआ था, फर्श पर पानी गिरा था, इसकी वजह से उनका पैर फिसला और वो गिरे। सो इट वॉज वंडरफुल न्यूज दैट ही इज रिकवरिंग वेल। तो मैं नेक्स्ट डे उनको मिलने गई थर्सडे को। तो देखा तो वो खुद होके उठ रहे बेड पर से, उनके लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग की पावर भी कंप्लीटली आ चुकी है। वो खुद होके खुद चल के बाहर बेडरूम से हॉल में आए और सोफा पे खुद बैठे, किसी की मदद नहीं ली। लेफ्ट हैंड में उन्होंने जिस हैंड में पैरालिसिस हुआ था उसमें प्लेट पकड़ी और खुद उनको जो ब्रेकफास्ट दिया था वो खाया। और उन्होंने खुद होके बोला कि ये जो वाटर डोज है ना वो अभी खत्म हो रहा है, वो अभी जल्दी से बना के दे दो, मुझे लेना है। सो एट दिस एज ऑफ 85 ईयर्स इतना फास्ट और अच्छा रिजल्ट आना बहुत ही डिफिकल्ट है और मैं खुद सरप्राइज हो गई थी। लेकिन दैट इज द वंडर ऑफ होम्योपैथी एंड दैट इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स। एंड सब लोगों ने अच्छी तरह एनालिसिस किया था और मैक्सिमम लोगों ने अर्निंग का निकाला था। और सिर्फ ये केस में जैसे मैंने बताया कि कोई भी केस में अगर आप अटक रहे हो तो आप पोटेंसी सिलेक्शन और उसका रिपीटेशन अगर आप वाटर डोज में दोगे तो उसका रिजल्ट अच्छी तरह आना ही है। अभी ये कैसे कैसे हुआ कि सर का अप्रैल सेमिनार हमने पूना में अटेंड किया था। तो फर्स्ट टाइम जब हम सेमिनार अटेंड करते हैं तो थोड़ा खुद भी ब्रेन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। तो देखता है कि चलो हम भी एक्सपेरिमेंट करके देखते कि केसेस में ऐसे सच में होता है क्या। उन्होंने बताया कि क्या हम भी कुछ करके देखते हैं। तो ऐसे अगस्त में एक केस आई थी 2023 में। तो उसको हर साल ब्रोंकाइटिस होता है। तो उसके पहले साल जो हुआ था ब्रोंकाइटिस वो कालिका 200 1 डोज एवरी नाइट से ठीक हो गया था और अक्यूट में उसको आर्सेनिक एल्बम 200 टीडीएस दिया था। लेकिन इस वक्त उसकी कंडीशन इतनी बेकार थी, लेकिन वो सो भी नहीं पाती थी, उसको उठ के बैठना पड़ता था, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम था। वो क्लिनिक में भी उसका इतना घर 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 आवाज सुनाई देता था। तो उसको जैसे पहले कालिका 200 1 डोज एवरी नाइट किया, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने 1M किया, उससे ओनली 10% रिलीफ मिला। तो मैंने सोचा कि टोटालिटी तो वही है, सिम्टम्स तो वही है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने सर की मेथड यूज की और आई स्विच ओवर टू LM पोटेंसी 0 बार 1। और जैसे रिपीट किया फर्स्ट 4 डोसेस एवरी 5 मिनट्स। फिर उसके बाद में इन उनके केस में मैंने 2 आवरली दिया था, इतना 1 आवरली रिपीट नहीं किया था। विद इन 2 डेज उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। वैसे ही और एक केस में जैसे RA की केस में भी मुझे वही रिजल्ट मिला। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जब भी आपको चांस मिले तो सर का सेमिनार अटेंड कीजिए। और अगर आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग में जाने का चांस मिले तो एक बार नेमिनाथ हॉस्पिटल में
जरूर जाइए। और वहां पे जैसे हम लोग जैसे मेरे क्लिनिक में सर्दी खांसी क्रॉनिक एलर्जी और जैसे सम माइग्रेन का प्रॉब्लम है और बाकी जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है वो सब आते हैं, स्लीप का प्रॉब्लम है। वैसे सर के पास डेली क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, एसएलई, ऑटो इम्यून डिसीज, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, तो इनके जैसे हमारे सर्दी खांसी के केसेस रहते हैं वैसे केसेस है। इतना सारा एक्सपीरियंस मिलता है और अपना कॉन्फिडेंस और कार्सिनोमा अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि व्हाट होम्योपैथिक मेडिसिन कैन डू। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट वंस यू गो फॉर द क्लिनिकल ट्रेनिंग। और बाकी बाकी जो रेमेडीज आए हैं उसमें सबसे पहला तो अर्निका था और दूसरा ओपियम था। ओपियम तो हमने डिस्कस कर लिया। जलसेमियम तो है ही नहीं, वेल सेज व्हेन ही इज वेरी सिक, तो वो भी चला जाता है। जलसेमियम अगर कंट्रोल फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल में है, वो तो नहीं था इस केस में। किसी ने कार्बोवेज बोला है, शायद वो उनको पहले पेट में अगर फुलनेस लगा उसके बाद हुआ है, उसकी वजह से बोला रहेगा। लेकिन कार्बोवेज ये पैथोलॉजी अच्छी तरह से नहीं कर पाता था। कॉक्यूलस किसी ने बोला है, उसमें कॉक्यूलस में शायद उन्होंने ये कंसीडर किया कि रिकॉग्नाइजेस वो रूब्रिक लिया है शायद। लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो उन्होंने कॉक्यूलस क्यों लिया, वही शायद वही रहेगा वो रिकॉग्नाइजेस एंड विथ आईज क्लोज, वो रूब्रिक वो लिया रहेगा। लेकिन ये जो मेरा थिंकिंग था उसी के हिसाब से अर्निका किया है। अगैरिकस किसी ने बोला है, लेकिन अगैरिकस उसका रिस्पॉन्स कैसे रहता था इस ये जो बीमारी है, तो कितना एग्जैगरेट करता था। इसमें एग्जैगरेशन बिल्कुल नहीं है। और दूसरी केस में yes, aconite do come because this paralysis has set up so fast, so aconite जरूर आता है। लेकिन जैसे पास्ट एक्सपीरियंस है और जो सर ने जो टिप दी थी उसके हिसाब से अर्निका दिया था, और अर्निका हैज डन वंडर इन दिस केस। So thank you HSH for giving me a platform to share my thoughts. हमारे साथ विक्रम सर भी हैं अभी, डॉक्टर विक्रम चौहान सर। Okay. यदि वो इस स्थिति में है कि हमारे साथ 2 मिनट रूबरू हो सकते हैं, तो सर भी बताएंगे कि नेमिनाथ हॉस्पिटल में उनके अनुभव कैसे रहे। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। कल्पना मैडम, ब्यूटीफुल केस presentation, very well done. It was, let me tell you that it was Dr. Vikram who forced me, who convinced me to attend sir's seminar. Otherwise, वो अपना रहता है ना बेडरूम एंड डिजायर टू, नहीं अपना चल रहा है, रिजल्ट आ रहा है, क्या करने का है, अरे कुछ नहीं चल रहा है, अपना मिल रहा है ना अपना, तो क्यों ऐसा आगे देखने का। लेकिन he talked to me for at least 45 minutes और मैंने सर का सेमिनार अटेंड किया और there is drastic change in my practice. Thank you विक्रम, डॉक्टर विक्रम। Perfectly fine. सबका ऐसा ही हाल होता है, अशोक सर भी ऐसे ही गलती से आए हैं इत्तेफाक से। अच्छी बात है। It's a very nice thing to hear that listening to some new teacher, Dr. Gupta sir, has helped you in practice, and I am sure कि लोग follow करेंगे, देखेंगे, तो they'll also do quite well. It is not about how well you are doing. It is not about where you are today. It is about where you can go tomorrow. जो आज बढ़िया चल रहा है वो इससे बेहतर होगा, और इससे बेहतर हमारे लिए तो होगा ही होगा, अपने पेशेंट के लिए होगा। थैंक यू। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो बेहतर मेरे पास है या मेरे सराउंडिंग में है वो मैं HSH को दे सकूं। और जनवरी के सेमिनार में सर मुझे बुला रहे थे, विक्रम सर, मेरी रिजर्वेशन फाइनल हो गया था, सब कुछ फाइनल हो गया था, और सडन मेरी मदर भी पैरालाइज हुई। और उस समय मैंने सर से बात की, लेकिन वही जो मैडम ने बताया कि जो मेडिसिन जो सेलेक्ट हुई उसकी जो डोजोलॉजी थी वो गलत थी। मैं 6 महीने यानी नवंबर 30 से लेके अभी तक सफर होता रहा। मदर की जो स्थिति थी वो स्टेबल थी,
बीपी कंट्रोल चल रहा था एलोपैथी से, उनका शुगर कंट्रोल चल रहा था, बाकी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था उनके पैरालिसिस में। जस्ट होली के पहले वीक में मैंने देखा कि मौसम सही है, मैं मदर को यहाँ से आगरा ले जा सकता हूँ, और मैंने सर से बात करके 10 दिन के लिए मदर को लेके मैं आगरा गया। बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, 75 एज की फीमेल, उनको ट्रेन में लेके जाना, पर ठीक है, वहां जाके जो कुछ हुआ, शुरू के 5 दिन 4 दिन तो ठीक है, सर लोग सामने थे, और मेडिसन ने जब एक्ट किया तो पूरा हॉस्पिटल मदर के साथ राधा स्वामी बोल रहा था। जो मदर केवल एम माँ एम इतना बोल रही थी, वो सर की मेडिसिन से राधा स्वामी बोल भर नहीं रही थी, पूरे हॉस्पिटल को कहलवा रही थी। तो वाकई जो सर ने कहा कि हम जहां हैं, उससे इंपॉर्टेंट ये कि हम आगे कल कहां होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मेथड को फोकस ना करते हुए, होम्योपैथी को फोकस करते हुए, मैं आज प्रदीप सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज आप आइए, और उन्होंने मेरे से कहा है कि बेटा मैं कोशिश करूंगा कि किसी गुरुवार मंथ में 1-2 गुरुवार आपके यहाँ ग्रुप में लेक्चर दूंगा, और उससे जितने होम्योपैथ और अच्छा कर सके, मैं जहां हूं मेरे से आगे बढ़ सके, सर का सोचना ये है। तो इसके लिए सर हमारे साथ रहेंगे, और भी हमारी प्लानिंग हुई है जो धीरे धीरे आपको पता चलेगी, ताकि आप लोग तो ऑनलाइन सर के कोर्सेज आप कर सकें, उसके लिए भी हमारा काम चालू है, और जल्दी आपको यहाँ हम लोग कवर करेंगे। और ऊपर वाले से ये चाहेंगे, हैनीमन बाबा से हम चाहेंगे कि सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चले, और सबको वैसे ही कॉन्फिडेंस आए जैसा आज विक्रम सर को है, कल्पना मैडम को है, और पुणे की पूरी टीम को है। वाकई सर से मिलके, सर की आईपीडी देख के जो चेंजेस आए हैं, प्रैक्टिस में जो निखार आया है, भरोसा ही नहीं होता कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं। खुद का भरोसा बढ़ता है, कोई अपना खुद का भरोसा बढ़ा दे, इससे और क्या हो सकती है। बहुत अच्छी। लेकिन सब लोगों को ये ध्यान रखे कि जैसे कल्पना मैडम जबरदस्ती पहुंच गई, बड़ी मुश्किल के बाद पहुंची, जैसे अशोक सर बड़ी मुश्किल के बाद पहुंचे, पहुंचना बहुत जरूरी है। एक बार पहुंचेंगे तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और थैंक यू कल्पना मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग विथ अस, और आप सभी को धन्यवाद। हैनीमन जयंती की सबको शुभकामनाएं।